ये जो जाकिर नाइक है ना, ये इस तरह के बयान बार बार देता रहा, इसकी आदत है इस तरह के जहरीले बोलने की, और यही वजह कि भारत से भाग चुका है, क्योंकि इसको पता भारत में रहेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन अब जो बयान थे उसका स्तर इतना गिर गया है, इतना हल्का हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान ये गया, वहां पर इसकी आवभगत हो रही है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, और वहां पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से परे ऐसी ऐसी तकरीरें दे रहा है मंच से खड़े होकर कि जहां मुस्लिम महिलाओं को ये सभा छोड़कर जाने पर मजबूर कर दे रहा है। किस तरह की ये बातें कर रहा है, चलिए अब आपको सबसे पहले वही बता देते हैं, क्योंकि आप समझिए कि इतने हल्की बयानबाजी की है कि मैं उसको शब्दों में पिरो भी नहीं सकती और कह भी नहीं सकती। लगातार विवादित बयान दे रहा है, लगातार गंदी बातें कर रहा है, डर्टी टॉक कर रहा है जाकिर नाइक। जी हाँ, स्तर इतना गिर गया है, महिलाओं को अपनी गंदी मानसिकता जाहिर इसने कर दी है। इसको धर्म का उपदेशक मानकर पाकिस्तान ने बुलाया था, बोलता भी खुद को मुस्लिम स्कॉलर है, लेकिन क्या धार्मिक उपदेशक ऐसे होते हैं, ऐसी बातें करते हैं? जाकिर नाइक ने महिलाओं को लेकर अपना अश्लील ज्ञान परोस दिया मंच से। पाकिस्तान ने मंच दिया, वहां से इसने अपना अश्लील ज्ञान परोस दिया है। महिला न्यूज एंकर को लेकर भी इतना घटिया स्तर का बयान दिया है कि आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि इसको तो इलाज की जरूरत है, ये कहां विदेशों में घूम रहा है, इससे अच्छा जाकर पहले इलाज कराएं। जाकिर के बयानों से पाकिस्तानी महिलाओं में अब गुस्सा है, वो नाराज हो रही हैं। इस तरह का बयान जो दे रहा है, वो क्या कहा है जाकिर नाइक ने, किस तरह की सोच है जाकिर नाइक की, और कहां तक कट्टरपंथ अंदर अंदर तक जड़ें अपनी जमाए हुआ है। आपको जरा रिपोर्ट दिखा देते हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। अगर औरत लीडर रहेंगी तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेंगे। जिन्ना लैंड में भगोड़ा उगल रहा जहर, महिलाओं पर खुलेआम दे रहा डर्टी लेक्चर। भगोड़ा जाकिर वैसे तो इस्लामिक विद्वान बनकर पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन उसकी ज्ञान की गंगा के आगे पाकिस्तान की सरकार ने भी माथा पकड़ लिया है। ये वही जाकिर नाइक है जिसका रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तान की सरकार ने स्वागत किया था, सरकारी मेहमान बनाया था। लेकिन जाकिर का महिलाओं पर डर्टी लेक्चर सुनकर अब पाकिस्तानी भी तौबा तौबा कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर जाकिर लगातार अश्लील बयान तो दे ही रहा है, लेकिन इस बार तो जाकिर ने हदें ही पार कर दी है। महिलाओं को बाजारू बताने वाला जाकिर इसके बाद भी चुप नहीं बैठा, जहर उगलती जुबान से टीवी एंकर्स पर ज्ञान दे डाला। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। बड़ी बात तो ये है कि जाकिर ने ये अश्लील ज्ञान बंद कमरे में नहीं दिया, बल्कि एक महिला एंकर के सामने ही बैठ कर दिया। और तो और जिन्ना लैंड में बैठे बैठे मर्दों की मजबूती का पैमाना भी बता दिया है। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास। कुरान, हदीस, सूरा, आयतों को शब्दों में लपेटकर जाकिर ने जो बोला, उससे उसकी कट्टरपंथी सोच से पर्दा उठता चला गया। ये भी पता चल गया कि महिलाओं को जाकिर किस नजरिए से देखता है, क्योंकि जाकिर ने यह खुलेआम कहा कि इस्लामी लिहाज से किसी औरत का पीएम सीएम बनना ठीक नहीं है, यहाँ तक कि महिलाओं को किसी ऊंचे पद पर बैठना भी हराम है। यकीन न हो तो आप खुद ही सुनिए। अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि आप रोल देखेंगे, एक औरत का रोल और एक हुक्मरान का रोल। अक्सर माशरे में हुक्मरान मतलब प्रेसिडेंट मतलब हाईएस्ट, उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने, क्या मर्द मर गए उस दुनिया के? साफ है कि ऐसे अश्लील बयान देकर जाकिर खुद के लिए तो फजीहत खड़ी कर ही रहा है। पाकिस्तानी सरकार पर वहां की आवाम जमकर तंज कस रही है, जाकिर को पाकिस्तान से वापस भेजने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने क्या क्या कह रहा है जाकिर नाइक। कह रहा है कि अगर आपके दिमाग में गंदे विचार नहीं आते किसी महिला को 20 मिनट तक देख के, तो आप इलाज करा लीजिए। और यही बात है कि मुस्लिम महिलाएं अब कह रही हैं कि जाकिर पाकिस्तान छोड़ो,
क्योंकि इस तरह के लोग, इस तरह की मानसिकता वाले लोग, जहां देश आगे बढ़ता है, महिलाएं आगे बढ़ती हैं, और जो आसपास के देश हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक, वहां पर ऐसी बुर्का नशी महिलाएं रहती जिन्होंने विरोध दर्ज कराया। लेबनान में भी आपने वो तस्वीरें देखी होगी। पाकिस्तान में थोड़ी बहुत राहत है तो उसको लेकर ये जो है, ये कट्टरपंथी वहां पर भी ये जड़ें डालने की कोशिश कर रहा है, उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। और अब पाकिस्तानी महिलाएं ये कह रही हैं कि जाओ देश से बाहर निकलो, और इसको लेकर वहां के लोगों में इतना गुस्सा है कि वो लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान सरकार ऐसे आदमी को क्यों गेस्ट बना रही है, स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया। सुनिए जरा। इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। पहले हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ये दहशतगर्दी वाला टैग लगा हुआ है, फिर ऊपर से जो हमने मुल्ले तैयार कर दिए हैं, कोई उठाते हैं, उठा के बंदूक किसी को मार देते हैं, किसी का गला काट देते हैं। ये वही सोच, नफरत अंगेज सोच जो है वो आगे से आवाम में भरी जा रही है। उसको तो मेरे ख्याल से जीते पड़ने चाहिए जो उस तरह अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक, बढ़ गया फितना अभी से। अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयां बढ़ेंगी, और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से बाहर निकाले। तो सुना आपने कैसे लताड़ रही है पाकिस्तान की ही जनता। उनकी बातें हमने आपको सुनाई और आपको बताएं कि खुद को इस्लामिक स्कॉलर कहता है जाकिर नाइक, भगौड़ा है, आतंकी है, लोगों का ब्रेन वॉश करता है और खुद को इस्लामिक स्कॉलर कहता है। स्कॉलर्स ऐसे होते हैं, इतनी हल्की बातें करते हैं। पहले भी ऐसे बातें की हैं इसने, आपको बता देते हैं पहले क्या क्या कहा है। पाकिस्तान के इवेंट में ही इसने कई बार शर्मनाक टिप्पणियां की और आपको ये भी बताएं कि अभी 15 दिन और रहने वाला, 2 हफ्ते और रहने वाला और जहर उगलेगा। शादी नहीं होने पर महिलाओं को इसने क्या कहा, आपको बताएं कि शादी के लिए पुरुष नहीं मिलते हैं तो 2 रास्ते हैं। सुनिए जरा, आपको हैरानी होगी, आज के जमाने में ऐसी बातें करने वाले लोग हैं, या तो किसी की दूसरी पत्नी बन जाएं या फिर बाजारू हो जाएं। सोच रहे हैं आप किस घटिया स्तर की सोच है। ऐसी महिलाओं को पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाना चाहिए और ये बनते हैं धार्मिक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर। आप सोचिए, सोच से परे हैं ऐसी बातें। सुनिए, एक बार सुनवा भी देते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि कितना घटिया स्तर है। सुनिए सर। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। तो सुना आपने, इसका ज्ञान सुना, कितनी हल्की बातें करता है और बोलता है खुद को स्कॉलर। जरा आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं, तस्वीर दीजिएगा। तस्वीर आपके सामने रखते हैं, ये एक अवार्ड फंक्शन की तस्वीर है।